हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा रहे होंगे। जो मैं आपको यूनिट पढ़ा रही हूँ, आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जो मैं आपको कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसके आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिले आप उनको लगाइए, उन क्वेश्चंस को लगाइए, तभी आपका कंटेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से बेटर होगा। और ये यूनिट हमारी 5 चल रही है। ये यूनिट ख़त्म होने के बाद इसका मैं पूरा का पूरा एक क्लास ले लूँगी, जिसमें क्या जो अभी तक के 2012 से लेके 2019 तक जो करिकुलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं यहाँ पर उन सभी को ले लूँगी। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था आपका हस्तक्षेप मॉडल। ठीक है, और सारे मॉडल हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा इसमें है आखिरी मॉडल CIPP मॉडल। ठीक है, CIPP मॉडल। तो हमारी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 का पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी में जो आपके जितने भी मॉडल दिए हुए थे, आपका परंपरागत तथा समकालीन मॉडल, ये आपको बताए थे कि जो मॉडल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक ट्रेडिशनल होता है और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल होता है, यानी समकालीन मॉडल होता है जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जो हमारे आवश्यकताओं के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से जो मॉडल बदलते रहते हैं। लेकिन एक मॉडल कैसे होते हैं, परंपरागत, कि जो हमारे जिस तरीके से चले आ रहे हैं वो उसी तरीके से होंगे, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सोसाइटी के हिसाब से चेंज उनमें नहीं होगा मॉडल्स में। ठीक है, तो अगला था आपका शैक्षिक विषय आधारित मॉडल। ये भी पढ़ाया था। इसमें ये कैसा था, ये सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था। और आपको ये भी पढ़ाए थे कि जो मॉडल के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपका सबसे पहले होता है आपका विषय केंद्रित मॉडल होता है, दूसरा छात्र केंद्रित मॉडल होता है, तीसरा आपका समस्या केंद्रित मॉडल होता है। कि जो मॉडल्स आपने अभी तक अपने इतने मॉडल्स पढ़े हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो मॉडल्स आपने पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं या तो वो छात्र के ऊपर हैं, या छात्र सेंटर मॉडल है, या आपके प्रॉब्लम सेंटर मॉडल है, या आपके टीचर सेंटर मॉडल है। मतलब मॉडल्स तो वही है, लेकिन टीचिंग को लेके ही पढ़ना है तो कहीं समस्या को इम्पोर्टेंट दे देते हैं, कहीं छात्र को इम्पोर्टेंट दे देते हैं, या कहीं टीचर्स को इम्पोर्टेंट दे देते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक विषय आधारित मॉडल जो आपका विषय और सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता था। सक्षमता आधारित मॉडल पढ़ा, जो आपकी योग्यता, आप कितने सक्षम हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, स्टूडेंट सेंटर था ये। ठीक है, इसके बाद आपका सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल, कि समाज में रहने के लिए बालक को किस तरीके की मॉडल की आवश्यकता है, क्या समाज की आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल बनाएंगे। ठीक है, जो सामाजिक नीड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम योजना बनाएंगे, फिर उनकी बात करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ तथा अभिरुचि मॉडल। इसमें क्या था कि जो हमारी पर्सनल आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिगत नीड्स के अकॉर्डिंग एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी आवश्यकताएं हैं और रुचि हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो मॉडल बनाएंगे वो कैसा होगा, ये प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होगा। क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर तो हर 2 व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समाज में इतने व्यक्ति होते हैं, कोई सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर था। अगला था परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका परिणाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लास में मॉडल चलता है कि हमको फर्स्ट क्लास में आना है तो जो एक सिलेबस होता है उसको हमको कवर करना होता है और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पास। ठीक है, पासिंग का रिजल्ट आना चाहिए परिणाम आधारित। जैसे हम नेट एग्ज़ाम कर रहे हैं तो इसका जो हमारा रिजल्ट, यदि नेट क्वालिफाई की हमको मार्कशीट मिल जाती है तो क्या है, हमारा जो टीचिंग है वो सफल है, यदि नहीं मिलती है तो असफल है। ठीक है, इसके बाद आपका हस्तक्षेप मॉडल, कि टीचर किस तरीके से हस्तक्षेप करके प्रत्येक बच्चे को, मतलब जो नियोग्य बालक है, ठीक है, जो सामान्य रूप से सही नहीं है, वंचित बालक है, उसको भी एक सामान्य कक्षा में किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकता है, रणनीति के माध्यम से, स्ट्रेटजीज के माध्यम से किस तरीके से एक सामान्य कक्षा में पढ़ा सकता है। ठीक है, अगला आपका है CIPP मॉडल। ठीक है, CIPP मॉडल। ठीक है, आज हमको ये पढ़ना है। ठीक है, CIPP मॉडल। तो सबसे पहले है आपका कंटेस्ट। C को क्या बोलते हैं, कंटेस्ट। I को इनपुट, P को प्रोसेस, ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये जो मॉडल आपका है
ये निर्धारित है आपका कंप्यूटर बेस पर, ठीक है। कंप्यूटर आप लोग सभी लोग चलाते होंगे, जानते होंगे कि कंप्यूटर में क्या होता है, ठीक है। एक आपका मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, और सीपीयू को हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का क्या मस्तिष्क कहा जाता है। और ये जो मॉडल है ये वो बात करता है कि जहाँ पे हमारे मन में कोई विचार आते हैं, ठीक है, मन में कोई विचार आते हैं या किसी भी काम करने के लिए हम जो कार्य योजना बनाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये मॉडल है। तो उसको हम उस बनाने में हमको ये सहायता करता है मॉडल। मान लीजिए जैसे आपका सबसे पहले हम इसका क्या हुआ, कंटेंट हुआ संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट आपका संदर्भ हुआ, इनपुट आपका, इनपुट आप सभी लोग जानते हैं इसको इनपुट आयत कह सकते हैं, हिंदी में इसको आयत कहते हैं, कि जो हम इनपुट देते हैं। प्रोसेस प्रक्रिया, और प्रोडक्ट उत्पाद, ठीक है। तो मान लीजिए एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम कोई भी, ठीक है, कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो हम जब जो प्रक्रिया होती है, जो संदर्भ होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे मन की चीज़ है हम उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी पे टीचिंग पे मॉडल है। इसके बाद हम इसको टीचिंग में समझेंगे, पहले हम इन चीज़ों का मतलब समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे बात कर रहा है, ठीक है। तो संदर्भ में मान लीजिए हमको कुछ भी सर्च करना है, नेट से रिलेटेड ही कुछ सर्च करना है, कि जो मान लीजिए कि नेट एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, ठीक है, हम ये सर्च करते हैं कि नेट एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, तो हम क्या डालेंगे, ठीक है, गूगल में डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा इनपुट होगा कि हम किसी को नॉलेज, ज्ञान को देना, हमने वहाँ पे डाला अपनी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे डाली, कोई डेटा हमने उसको दिया, ठीक है। तो ये इनपुट होगा हमारा, क्या हुआ कि हमको एजुकेशन सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं नेट एग्ज़ाम में, ठीक है, तो हमने ये इनपुट दिया। इसके बाद जो हमारा सीपीयू होगा उसमें क्या होगी, प्रोसेस होगी, ये माइंड की बात करता है कि हमारे मन में जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो चीज़ें हम सीखते हैं, तो वहाँ क्या होगी, प्रोसेस होगी, आपकी प्रोसेस होगी। इसके बाद आपका जो उत्पाद, जो आपका क्या होगा, जो आपका मॉनिटर होगा, ये आपको बताएगा, यहाँ पे आपको शो ऑफ होगा कि आपको कितने एग्ज़ाम नेट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती है। जैसे मान लीजिए अब इसका हम टीचिंग में एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड मान लीजिए कि कुछ बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जो हमारे यहाँ पे उद्देश्य होंगे टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, क्या करने की हमको आवश्यकता है, ठीक है, किस संदर्भ में, मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद टीचिंग में मतलब मान लीजिए कि हमको नेट का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम पास करना है, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, संदर्भ किस उद्देश्य से, टीचिंग के उद्देश्य से। नेट एग्ज़ाम, जो नेट एग्ज़ाम है ये संदर्भ है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद हम इसमें क्या देंगे, इनपुट देंगे, कि मतलब जो नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी आपका कंटेंट होगा, जो भी आपके नोट्स होंगे, वो हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब यह कैसे किया जाना चाहिए, जो नेट एग्ज़ाम है ये हमारा किस तरीके से क्लियर होगा, ये क्या कहता है, जो आपका इनपुट होता है ये कहता है यह कैसे किया जाना चाहिए, यह कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्या करने की आवश्यकता है हमको, ठीक है, क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कहता है कैसे किया जाना चाहिए, जो नेट का एग्ज़ाम है वो हम किस तरीके से करेंगे, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे। इसके बाद क्या होगी, प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया में क्या होगा, क्या यह किया जा रहा है, ठीक है, इसमें होगा क्या यह किया जा रहा है,
कि जो हम ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं या जो नोट्स दे रहे हैं वो आपने पढ़े हैं, आपको कितने समझ में आए हैं, ठीक है। तो यह क्या होगी, ये प्रोसेस होगी, ठीक है, ठीक है, ये प्रोसेस होगी कि आपको वो नेट एग्ज़ाम की जो नोट्स हैं, ये जो कोचिंग आप ले रही हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रही हैं, आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद आपका क्या होगा, प्रोडक्ट, आउटकम, कि आपका जो रिजल्ट आया वो पास का आया, आपने सीखा उतना कि जो हमने यहाँ पे आपको दिया था। केवल टीचिंग में इसका यही मेथड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जो आपका कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, हम कंप्यूटर के लेवल से देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेक्स्ट क्या है, हमारी कोई भी मन की चीज़, ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट की कंप्यूटर में डाली, ठीक है, डाली। इनपुट को हम कहते हैं डालना, वहाँ पे सर्च करना, उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ये हमें कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी जो हमारा संदर्भ था, कोई भी चीज़ थी वो, मान लीजिए नेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं, कोई स्पेलिंग ही डाल सकते हैं हम, कोई मीनिंग्स, कोई वर्ड मीनिंग डाल दी कि इसका मीन्स क्या होता है, या मान लीजिए एजुकेशन की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, एजुकेशन की मीनिंग्स क्या होती है। हमने यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट ये होगा, इस पर हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे CPU में प्रोसेस होगी, उसके माइंड में प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे क्या हमारी जो एजुकेशन की जो इंग्लिश वर्ड होगा ये निकल कर आएगा, कहाँ दिखेगा, मॉनिटर, इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या उत्पाद हुआ हमारा कि हमको आउटकम मिल गया। ये एक कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, और जो ये मॉडल बनाया गया ये कंप्यूटर की प्रोसेस के हिसाब से बनाया गया है कि जो टीचिंग मॉडल होता है वो कंप्यूटर बेस्ड काम करता है। इन्होंने इसको कंप्यूटर से जोड़ दिया है, बाकी वही चीज़ें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें केवल हमको कंप्यूटर बेस्ड पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आपका जून में आया हुआ है, ठीक है, जून में इसी का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एग्ज़ाम डाला, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई वर्ड मीनिंग डाली, तो यहाँ पे कोई नेट एग्ज़ाम था हमारा, हमने डाला यहाँ पे कि टीचिंग से रिलेटेड हमको नेट क्वालिफाई करना है, ये हमारा क्या है, संदर्भ है, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है, लक्ष्य है। इसके बाद हमने क्या इनपुट दिया, इनपुट दिया आपको कि मान लीजिए मैंने क्या उद्देश्य अपना निर्धारित किया कि मुझे नेट एग्ज़ाम बच्चों का क्लियर कराना है या मुझे क्लियर करना है, तो क्या मैं इनपुट दूंगी, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, इसमें मैं आपको कुछ भी नोट्स के माध्यम से दे सकती हूँ, कुछ PDF दे सकती हूँ या ऑफलाइन क्लास दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या दिया, ये इनपुट दिया, केवल आपको दे दिया। आपको पता है कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट में 2 डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी इसमें क्या होगा, इनको ये जोड़ेगा, ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे प्रोसेस होते हुए आपको, क्योंकि ये CPU जो होता है आपका, जो ये CPU प्रोसेस जो होती है, ये CPU आपका वो होता है, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, ये बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके माइंड में प्रोसेस होगी, ये प्रक्रिया को सीखेगा। यहाँ पे तो कंप्यूटर है कि भाई 2 डाला तो उसने सीख लिया, अब उसको ये नहीं पता है कि वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो उत्पाद में क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मॉनिटर में आएगा, जो आपका स्क्रीन पे दिखेगा, क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, 2 4 होते हैं, ठीक है। तो इनपुट में केवल वही है कि हम ज्ञान को दे रहे हैं, जो हमने केवल आपको ज्ञान दे दिया, ठीक है। तो इनपुट में या कंप्यूटर को जो हमने डाल दिया, दे दिया, अब उसको प्रोसेस वो करेगा, ठीक है। ऐसे ही टीचिंग में होता है, हमने आपको सारी चीज़ें नोट्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, या मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग चला रही हूँ उसके माध्यम से आपको ज्ञान दे दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस आप करेंगे, वो प्रोसेस मैं नहीं करूँगी, वो प्रोसेस आप करेंगे कि आपने उस ज्ञान को कितना सीखा, 100% सीखा कि 50% सीखा, कितना सीखा। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो उत्पाद होगा, वो क्या होगा, आउटकम के रूप में आएगा, ठीक है। आउटकम अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर प्रोसेस टीचिंग है, ठीक है। इसमें केवल हम ऐसे देखें तो बहुत टफ आपको लगेगा देखने में, लेकिन है कुछ भी नहीं, केवल जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं उनको हमने टीचिंग से जोड़ दिया है। कि एक मान लीजिए एक क्लास में बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सबसे पहले ये देखेंगे, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसका ये लिख लीजिए कि इसको हम स्टफलवीन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है, जो टीचिंग होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। उसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारा संदर्भ होता है, कोई होता है, लेकिन इसके बाद क्या इनपुट हम देते हैं, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटकम आता है, उत्पाद आता है, उत्पाद के रूप में रिजल्ट आता है, ठीक है।
स्टफलबीस मॉडल। ठीक है, यह जो मॉडल है स्टफलबीन ने 1960 में दिया था। ठीक है, 1960 में दिया था। ये मॉडल कैसा, ये समकालीन मॉडल है। ठीक है, कंपेंट्री बेस्ड मॉडल है। ठीक है, ये आपका समकालीन मॉडल है। समकालीन मतलब आपका बताया था कि एक आपका कैसा ट्रेडिशनल मॉडल होता है, परंपरागत मॉडल होता है, और एक समकालीन मॉडल होता है। इसमें चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होता है। तो ये कैसा समकालीन मॉडल है, समकालीन मॉडल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये क्या है, सिस्टमैटिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक मॉडल है। सिस्टमैटिक क्या कि ये प्रक्रिया आपकी होनी ही होनी है। इन्होंने 4 प्रोसेस में टीचिंग को बांट दिया है कि सबसे पहला आपका कॉन्टेक्ट है, फिर इनपुट है, फिर आपका प्रोसेस है, फिर आपका प्रोडक्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या सिस्टमैटिक मॉडल है। ठीक है, अभी तक जो मॉडल थे वो इतने सिस्टमैटिक नहीं थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक है क्योंकि ये किसके, आपका कंप्यूटर से जोड़ दिया है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक मॉडल है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, मॉडल बनाते हैं, इसको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ, सी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सी। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, इनपुट। इस तरीके से नहीं हो सकता, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। पहला क्या हुआ आपका कॉन्टेक्स्ट, सी। दूसरा क्या हुआ आपका इनपुट। ठीक है, तीसरा क्या हुआ प्रोसेस, और चौथा क्या हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हमने बताया कि स्टफलबीन ने दिया था, और इसको स्टफलबीन मॉडल भी कहते हैं, इसको स्टफलबीन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा संदर्भ होगा, ठीक है, जो संदर्भ होगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उसमें हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, उस प्रॉब्लम को हम निर्धारित कैसे करेंगे। ठीक है, कोई, क्योंकि भाई ये तो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है। पहले हमारा जो क्या हुआ, कंटेक्स्ट हो गया, संदर्भ हो गया, फिर आपका क्या इनपुट हो गया, फिर प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट, उत्पाद हो गया। तो ये जो प्रोसेस होगा, जो संदर्भ होगा हमारा, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कहाँ से ये संदर्भ हम क्या बनाएंगे, ये हमारे शिक्षा के उद्देश्यों के हिसाब से हम संदर्भ को। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहते हैं जो स्टफलबीन जो मॉडल होता है, ये होता है कि किसी पहलू पर या किसी कार्य पर कोई निर्णय लेने, पहलू पर निर्णय लेने, या किसी कार्य को कोई करने जा रहा है तो उसके लिए मन बनाने के कार्य पर केंद्रित होता है। कि मान लीजिए हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम मन बनाते हैं, मन बनाने की, मन की बात करता है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो मन में होती है। ठीक है, तो इसके बाद ये कहते हैं कि जो स्टफलबीन जो मॉडल है, ये किसी पहलू पर निर्णय लेने या किसी कार्य पर, ठीक है, या किसी कार्य पर, किसी कार्यक्रम की शुरुआत करने पर मन बनाने के कार्य से केंद्रित है। यदि हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और उस कार्य को करना चाह रहे हैं तो उसके मन बना कि हम मन में उस चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो पहलू पर निर्णय लेने या किसी कार्यक्रम पर, किसी कार्य पर मन बनाने के कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आपका संदर्भ आता है, संदर्भ को निकालने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा संदर्भ होता है, जो हमारे इसके उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं उस संदर्भ के मूल्यांकन के आधार पर होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो जो हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो इसी पहले संदर्भ होता है। ठीक है, मान लीजिए जब ये प्रोसेस चलती रहती है, सिस्टमैटिक है ये। ठीक है, तो जो हमारा संदर्भ आया, ठीक है, जो हमारा संदर्भ था, तो उसके जो लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, यहाँ पे जो हम मॉडल बनाएंगे जिसमें जो हम संदर्भ रखेंगे, ये क्या होता है,
संदर्भ के मूल्यांकन के आधार पर होते हैं, कि जो हमने आपका संदर्भ का जो मूल्यांकन किया था, ठीक है, मूल्यांकन क्या किया था, प्रोडक्ट के आउटकम के रूप में जब इसका मूल्यांकन किया था, तो इसके आधार पर हमारे दोबारा से जो लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि अभी तक हम क्या करते थे, पहले योजना बनाते थे, फिर प्लानिंग करते थे, फिर वो करते, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मूल्यांकन के आधार पर जो हमारे लक्ष्य एवं जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, इस संदर्भ के मूल्यांकन के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो संदर्भ के जो मूल्यांकन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम निकलेगी, जो हमारा लक्ष्य निकलेगा, जो हमारा उद्देश्य निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, संदर्भ के मूल्यांकन के आधार पर, ठीक है। जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो निकल के आएगी सामने। और ये जो मॉडल होता है ये पूरा का पूरा रिसर्च बेस होता है, ठीक है। रिसर्च बेस कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं, और जो सिस्टमेटिक रिसर्च कैसी होती है, सिस्टमेटिक होती है, एक एक स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ कर लिया फिर कुछ कर लिया, तो सिस्टमेटिक तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो संदर्भ होता है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जब टीचिंग से रिलेटेड हम मॉडल बना रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा कि जो एक मूल्यांकन करता होगा या जो मॉडल बनाने वाला होगा, ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा। जब ये टीचिंग से रिलेटेड मॉडल बना रहे हैं, तो इसके संदर्भ में क्या होगा कि मान लीजिए हमारी क्लास हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो जो मूल्यांकन करता होगा, ठीक है, संदर्भ के मूल्यांकन, जो संदर्भ का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो पहले क्या देखेगा, यहाँ का वातावरण देखेगा, ठीक है, कि वातावरण कैसा है, ठीक है, उसका एनालिसिस करेगा। फिर क्या करेगा कि जो हमारी प्रॉब्लम होंगी, जो यहाँ पे समस्याएं होंगी, जो यहाँ पे कमियां होंगी, तो उनको देखेगा कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालिसिस करेगा, ठीक है, एनालिसिस करेगा। फिर क्या करेगा, वहाँ का मेजरमेंट करेगा, आकलन करेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, तो जो बच्चों को सिखाया जा रहा है वो कितने बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, और जो टीचर हैं वो उनकी टीचिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कि मान लीजिए जो स्कूल की संस्था है, जो रूम है, जो क्लास है, जो छात्र हैं, वो एक पूरी की पूरी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उतने हैं जितने होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये क्या होगा, जो संदर्भ होगा ये क्या होगा, हमारा टीचिंग से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमको क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों को हमको पढ़ाना है, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, पहले हम वातावरण देखेंगे, वहाँ का क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसका विश्लेषण करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितने बच्चों ने, जैसे 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करेंगे कि कितने बच्चों ने सीखा, मतलब कि यहाँ पे क्या डाटा एनालिसिस कह सकते हैं, क्योंकि रिसर्च बेस पे कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो कलेक्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी, जो यहाँ का वातावरण था, जो बच्चे सीख रहे थे, क्या उनकी एग्जिस्ट प्रॉब्लम है, क्या उनको प्रॉब्लम है, उनको साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, कि उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या आपको नेट एग्ज़ाम का दिया, ठीक है, नेट एग्ज़ाम को लेके आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम है कि आपको सिलेबस ही पता नहीं है, क्या टीचर सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके की कई प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, और कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कितने बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, इसका क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि संदर्भ में क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, जो संदर्भ रखेंगे, वो ऐसा बनाएंगे कि जिसमें नई नई चीज़ों को हम जोड़ सकें, ठीक है। जब जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें नई तकनीकी के माध्यम से नई रणनीति को जोड़ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यही होगा, यदि हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम ये देखेंगे, पहले तो वहाँ का वातावरण डिफाइन करेंगे, वातावरण कैसा है उसका एनालिसिस करेंगे, बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, कितने बच्चे नहीं सीख रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का और टीचर का जो अनुपात है वो क्या सही नहीं है, ठीक है, या स्कूल की जो संरचना है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हम टीचिंग से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको समकालीन मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे जो संदर्भ होगा, तो यहाँ पे हमारी क्या जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी और एनालिसिस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है,
ठीक है, तो ये संदर्भ आपको समझ में आया, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इसके बाद आपका आता है निवेश, इनपुट। ये कहता है ये कैसे किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ हमारी जो प्रॉब्लम हमको मिली थी, जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई थी, क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या जो प्रॉब्लम थी वो डिफाइन हो गई थी, किसके माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, क्योंकि रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च में पहला स्टेप क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना। तो हमने डाटा को कलेक्ट करके यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को पता कर लिया था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एग्जिट प्रॉब्लम क्या है, कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, उनको किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो जो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको लेके बच्चे को हमें कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी उसको हम दूर कैसे करेंगे, मतलब कि प्रॉब्लम की हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जो इसमें क्या करेंगे, प्लानिंग आ जाएगी, ठीक, प्लानिंग करेंगे कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। यदि बच्चों की प्रॉब्लम है कि जो टीचर हैं वो कम हैं, तो हम टीचर्स को बढ़ा के उनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। या मान लीजिए जो स्कूल की संस्था है वो सही नहीं है, उसमें कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, तो हम उस तरीके से सही कर सकते हैं। या बच्चे में कोई टीचिंग से रिलेटेड, जो पढ़ाई से रिलेटेड बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मान लीजिए जो हमारा नेट एग्ज़ाम है, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि नेट एग्ज़ाम है तो यह कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे को नेट एग्ज़ाम पास कराना है, तो यहाँ पे हम कैसे कराएंगे कि मान लीजिए हम ऑनलाइन के माध्यम से करा देंगे, या यहाँ पे हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। प्लानिंग करेंगे, या हम आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से आपको हमको नेट क्वालिफाई कराना ही कराना है। तो इससे ज़्यादा बेटर नहीं होगा तो आपको अपने घर पे बुला लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। या एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, प्लानिंग करेंगे। फिर उस प्लानिंग को यहीं पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, क्रियान्वयन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, उसको लागू कर देंगे। जो हमने प्लानिंग यहाँ पे बनाई है कि यह कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, प्लानिंग को अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे। और आप लोगों को सिखाया है उसको कि मान लीजिए नोट्स के माध्यम से सभी तरीके से हमने क्या किया, जो प्लानिंग बनाई। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि आपने सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। इसमें से कितने लोग सीख रहे हैं या कितने लोग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चे थे, ठीक है, तो 100 बच्चे थे, इनकी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 बच्चों में से कितने बच्चों ने सीखा और कितने बच्चों में नहीं सीखा। तो जो हमारी प्लानिंग थी वो सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पे क्या आएगी, प्रोसेस आएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली होगी, ठीक है, प्लानिंग क्या, प्लानिंग का अगला भाग ही प्लानिंग के बाद क्या होती है, प्रोसेस आती है। प्लानिंग को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन लागू कर दिया यहाँ पे प्रोसेस के अंतर्गत। फिर जो हमने आपको नोट्स दिए थे, आपका जो कंटेंट दिया था, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, किसके माध्यम से, आपका हम टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट के माध्यम से, ठीक है, टेस्ट लेंगे। या आपको क्या, जो आपको हमने नोट्स दिए थे वो आपने याद किए कि नहीं किए, तो ये क्या प्रोसेस हो रही है, ये माइंड की प्रोसेस होती है। जो हमने आपको बताया था कि किसी कार्य पर मन बनाने के कार्य से संबंधित है, ये आप स्वयं करेंगे कि किसी कार्य पर मन बनाने से संबंधित है, कि जब आप उस पर मन से उसके काम को करेंगे तो आपकी क्या प्रोसेस होगी, आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे। जो प्लानिंग थी कि हमें आपको ये चीज़ें लर्न करवानी है, नेट एग्जाम का जो आपका कंटेंट है, आपको क्या हमने यहाँ पे केवल इनपुट दे दिया। जो प्लानिंग थी, इनपुट के लिए हमने क्या प्लानिंग बनाई कि वो प्लानिंग के माध्यम से हमको किस तरीके से देना, ऑनलाइन देना कि आपको नोट्स के रूप में देना कि आपको घर पे बुला के डिस्कशन करना, ये हमारी प्लानिंग थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रोसेस क्या हुई कि आपने कितना सीखा, नहीं सीखा, आपका हमने टेक्स्ट लिया, जो चीज़ें थी आपको लर्न कराई, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। और ये आपने सीख लिया, ठीक है, सीख लिया। यहाँ पे नहीं सीखी का ऑप्शन नहीं होगा, आपने सीखा या नहीं सीखा, तो यहाँ पे नहीं सीखने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम कंप्यूटर में जो चीज़ डालेंगे वो हमको प्रोसेस देगा ही देगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा ही करेगा, उसका हमको प्रोडक्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लर्न करा दिया टेक्स्ट के माध्यम से, हमने आपको टेक्स्ट ले लिए, सभी चीज़ें जो कंटेंट थे आपको लर्न करा दिए। तो आपके बाद इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, नेट क्वालिफाई, यही तो आएगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
ठीक है, कि जो हमारी आकांक्षा थी उसके अकॉर्डिंग आपने सीखा या नहीं सीखा, आपका आउटकम आया कि नहीं आया, आपका प्रोडक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था यह कैसे किया जाना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ पे होगा क्या, यह किया जा रहा है, किया जा रहा है, मतलब जो हमने प्लानिंग आपकी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर बच्चे को हम इजी से इजी तरीके से, सरलतापूर्वक, सृजनात्मक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की प्रोसेस हो जाए, बच्चा अपना उत्साह के साथ उसमें अधिगम करे, ठीक है, अधिगम करे। वो मतलब अपना उत्साह पूर्वक पाठ्यक्रम को, करिकुलम को इस तरीके से निर्धारित करते हैं, इस तरीके से इस मॉडल को बनाते हैं कि बच्चा रुचिपूर्वक, ठीक है, रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक उसमें प्रोसेस करे, चीज़ों को सीखे, ठीक है, सरलतापूर्वक एवं सृजनात्मकता के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चे को इजी से इजी तरीके से प्रोसेस कराने की कोशिश करते हैं कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी क्या यह किया जा रहा है। इससे मतलब है कि जो प्लानिंग थी क्या वो पूरी हो रही है, वो प्लानिंग सही हो रही है, वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और इसमें तो आपको पता ही है कि यदि प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो हमारा जो आउटकम होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो सही आ ही जाएगा। इसमें होगा क्या उत्पादन किया जा रहा है, इसका जो होगा क्या उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके ये स्टेप होते हैं। तो क्या उत्पादन किया जा रहा है, क्या आपका नेट क्वालिफाई है, ये क्या है, उत्पाद है, उत्पादन है, क्या उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके आंकड़े निकाले जाते हैं कि कितना आपने सीखा, क्योंकि भाई ये रिसर्च बेस है तो इसमें मेजरमेंट होता है, ठीक है, मुख्य रूप से मेजरमेंट होता है कि हम चीज़ों को नापते हैं कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिसर्च बेस है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये मॉडल होता है वो क्या होता है, ठीक है। मुख्य रूप से एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ये मूल्यांकन होता है ये रचनात्मक एवं योगात्मक क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट, इसको इन्होंने कहा है रचनात्मक, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। और ये जो आपका उत्पाद होता है, प्रोडक्ट, इसको कहा है इन्होंने योगात्मक। आप सभी लोग जानते होंगे कि रचनात्मक क्या होता है और योगात्मक क्या होता है। जो आपका फॉर्मेटिव होता है, अभी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ये क्या होता है रचनात्मक, और सम्मेटिव होता है ये क्या होता है आपका योगात्मक। इसके अंतर्गत क्या होता है, रचनात्मक के अंतर्गत क्या होता है, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो क्लास के दौरान ही जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रचनात्मक होता है, ठीक है, ये रचनात्मक पाठ्यक्रम होता है, ये रचनात्मक आपकी प्रोसेस होती है। और जो योगात्मक होती है ये क्या होता है कि जब हमारा जो वर्ष के अंत में, ठीक है, जब पूरा मान लीजिए जो सेमेस्टर है या आपका 6 महीने में, ठीक है, आपका ये 1 साल का सेमेस्टर हो, जो आपकी एक सिलेबस की अवधि होती है, जो लास्ट में आपका रिजल्ट आता है संपूर्ण सिलेबस का, उसको हम कहते हैं योगात्मक या सम्मेटिव, ठीक है, सम्मेटिव कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा उत्पाद होता है ये क्या होता है, योगात्मक यानी सम्मेटिव होता है, कि पूरे के पूरे प्रोसेस का आउटकम होता है। और जो आपका योगात्मक में जो रिजल्ट होता है इसी को तो सम्मेटिव कहते हैं, कि जो वर्ष भर हमने कितना पढ़ा, कितना सीखा, उसका जो हमारा रिजल्ट होता है ये क्या बता, मार्कशीट जो होती है उसी को हम योगात्मक कहते हैं। तो ये हमारी मार्कशीट योग बताती है कि हमने साल भर में कितना सीखा। लेकिन रचनात्मक फॉर्मेटिव क्या होता है कि हमने पूरे साल क्लास के दौरान टीचर लेता है ये, ठीक है, टीचर क्लास में टाइम पर आपका टेक्स्ट लेता है, या आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है, कोई लेसन पढ़ा रहा है और कोई आपको समस्या हो रही है, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है और वहीं आपकी समस्या को सॉल्व करता है। जब ये क्लास में ये प्रोसेस चल रही होती है तो इसको फॉर्मेटिव कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये संदर्भ आपका, इसको इन्होंने संदर्भ कहा है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इसी को ये कहते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है और किस संदर्भ में, ठीक है, क्या हमको पढ़ने की आवश्यकता है,
किस संदर्भ में क्या हमको करिकुलम में रखने की आवश्यकता है और किस संदर्भ में टीचिंग से रिलेटेड हमारी समस्याएं कई हैं कि हमको ये देखना है कि हमारा छात्र नहीं पढ़ पा रहा है, या हमको ये देखना है कि टीचर्स की कमी की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, या हमको ये देखना है कि स्कूल की जो व्यवस्था है, जो संरचना है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने का जो टीचिंग मॉडल होता है यही CIPP मॉडल होता है। तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने जो संदर्भ को रचनात्मक कहा है और उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसको इन्होंने आउटकम कहा या योगात्मक कहा है। समेटिव जो हमारी मार्कशीट आती है, रिजल्ट हमको लास्ट में मिलता है, तो यह हमारा क्या हुआ, आउटकम ही तो हुआ। और ये जो संदर्भ हुआ तो ये क्या हुआ, हमारा रचनात्मक फॉर्मेटिव। जब हम शुरुआत में सिलेबस डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर बेस्ड है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ जो आपका अभी जून में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं करवा दे रही हूँ। बाकी आगे इसका पूरा एक वीडियो बनेगा, जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे आपके करिकुलम के, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं ले लूँगी। ठीक है, क्वेश्चंस है कि पाठ्यचर्या के CIPP पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है। ठीक है, पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है। पहला है आपका संदर्भ, दूसरा है इनपुट या आयत लिखा हुआ, आयत, इसको आयत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तीसरा है प्रक्रिया, चौथा है उत्पाद। आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को और इसका अपने आप से आंसर दीजिए। ठीक है, उत्पाद या परिणाम लिखा हुआ है, इसी को उत्पाद भी कहेंगे। ठीक है, परिणाम ऑप्शन में परिणाम लिखा हुआ है लेकिन इसी को उत्पाद कहेंगे। ठीक है, आप लोग समझिए और इसका आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित होता है, कि संबंधों की अंतःक्रिया किस में होती है। तो सबसे पहले जो संदर्भ होता है, ठीक है, इसमें तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। जो इनपुट होता है इसमें केवल हम ज्ञान देते हैं, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग समझना है हमको चीज़ों को। ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, यहाँ पे क्या होता है, माइंड काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रक्रिया में, जो पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हमको होना चाहिए, क्या वो हो रहा है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, इसी की बात तो करते हैं कि क्या यह किया जा रहा है। ठीक है, तो हम जो करिकुलम का जो मॉडल होता है, जो करिकुलम होता है, उसमें इस तरीके की जो प्रोसेस होती है, उसमें हम इसको निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमने प्लानिंग किया है, क्या उसको पूर्ण रूप से शख्सियत मिल रही है, क्या बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को इतना डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सरलतापूर्वक सृजनात्मक तरीके से बच्चों को सिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और छात्र में किस तरीके से अभिरुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ बालक सीख सके। तो इसकी प्रक्रिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतःक्रियात्मक की बात कर रहे हैं। अंतःक्रियात्मक, अपने आप से अंतःक्रियात्मक,
कि बालक को किस तरीके से हम रुचि और इंटरेस्ट के साथ सिखा सकते हैं। तो इसमें क्योंकि देखिए इनपुट है तो इसमें तो होगा नहीं, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं होगा, परिणाम में भी नहीं होगा। तो जो प्रोसेस चलती है, जो एक प्रोसेस चलती है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कि जो हमारा जो करिकुलम है उसको हम बच्चे को किस तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को कोशिश करते हैं कि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन करके, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो हमको परिवर्तन करना चाहिए, क्या वो हो रहा है, नई नई चीज़ों को जोड़ के हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं ईजी से ईजी तरीके से। मतलब कि प्रोसेस लेकिन होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेस होनी ही होनी है। तो यहाँ पे जो अंतःक्रियात्मक पद्धतियाँ होती हैं तो इसकी प्रक्रिया होगा इसका प्रोसेस, ठीक है। तो पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित होता है। तो संबंधों की जो अंतःक्रियात्मक होती है वो प्रोसेस होती है कि ये सभी आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन प्रोसेस इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती, प्रोसेस यही होती है। तो ये सभी कैसे अंतः संबंध, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए संबंध है इनमें एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को निर्धारित करते हैं, चीज़ को यहाँ डालते हैं। मान लीजिए हमने 2 + 2 डाला तो यहाँ पे तो डाला, यहाँ पे हमने सोचा कि हमको डालना क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमको 2 + 2 डालना है, कि हमको एजुकेशन की मीनिंग डालना है, कि एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस, ये आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पे प्रोसेस होगी कि इसको ये एजुकेशन की जो मीनिंग होगी ये संबंध स्थापित करेगी कि क्या बताना है, लेकिन यहाँ बताएगी नहीं, बताएगी यहाँ पे कि 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अभी अभी हमने ये मॉडल पढ़ाया, इसलिए इसको हमने क्वेश्चंस को करवा दिया कि इसकी जो राइट आंसर होगा प्रोसेस 3 होगा, ठीक है, प्रक्रिया। तो आगे जो आज हमारा पार्ट B था यूनिट 5 का समाप्त हो गया है। कल से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, पार्ट C। अभी तक हम लोगों ने मॉडल पढ़े, ठीक है, कि मॉडल बनाए कैसे जाते हैं, लेकिन अब हमको मॉडल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, ठीक है। मॉडल तो बन गए, अब इनका एवेल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, अब आगे हमको इसकी बात करनी है, ठीक है।